पर यूपीएसआई आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व कराया जा रहा है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और काउंट करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहानी संग्रह है। चलिए यहाँ पर जितने लोग जुड़े हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर आपसी लड़ाई का जो मैटर होता है, ठीक है, तो आपस में रहने दीजिए, किसी टीचर को उसमें बीच में लाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आपस में लड़ाई करते हैं तो आपस में मैटर सॉल्व करिए, इसमें से भी किसी बीच में अगर किसी टीचर को लाते हैं ये आपकी अच्छी आदत नहीं है। और जो भी यहाँ पर बदतमीजी करते हुए दिखेगा उसे हम ब्लॉक कर देंगे, चाहे हमारा वो कोई भी हो, चाहे आपसी हो चाहे दूसरा भी हो। ठीक है, चलिए एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, आवाज़ आ रही है सभी को। चलिए तो क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेख कहानी संग्रह है, कौन सा लेख कहानी संग्रह है, आपसे पूछा गया है। और इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका बन जाएगा बी, ये है आपका उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा उर्वशी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर गुनाहों का देवता किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए बताइए जल्दी से, इसका जवाब सही क्या हो जाएगा? गुनाहों का देवता किस लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए यहाँ पर जवाब देख सकते हैं आ रहा है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन आपका है। गुनाहों का देवता सूरज का सातवां घोड़ा, ये किसका है? तो आपके धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धर्मवीर भारती आपका हो जाएगा। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का नहीं है, आपसे पूछा गया है। सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि और आपका 3 वर्ष। तो आप जानते हैं सेवा सदन, गोदान और कौन सा यहाँ पर कर्मभूमि इन्हीं का है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका आ रहा है डी नंबर 3 वर्ष। 3 वर्ष ये जो आपका है भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतेंद्र युग कब से कब तक माना जाता है। भारतेंद्र युग कब से कब तक माना जाता है? 4 का जवाब देना है। चलिए 4 का यहाँ पर आपका देखो, भारतेंदु का जो जन्म हुआ था 1850 हुआ था ना, तो 1850 से यहाँ पर जोड़िएगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। अनि, अनूठा, आवाहन और आपका अष्ट। तो अगर आपने पढ़ा होगा, हमने आपको बताया था कि जो आपकी ये वाला आपका सा होता है संयुक्त वाला, यहाँ पर ऑप्शन डी जो आपका अष्ट है ये आपका तत्सम है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तद्भव शब्द आपका क्या होता है? जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अर्ची दिया गया है, राउड़ा, इसका मतलब ये तत्सम आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका आमलक दिया गया है ना, आमा दिया गया है, मतलब 6 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आमचूर जो आपका दिया है, आमचूर, ये यहाँ पर आपका तद्भव है और इसका तत्सम होता है आम्रचूर्ण। क्या होता है इसका तत्सम? तो इसका तत्सम होता है आम्रचूर्ण होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर भी फोकस कर लिया करें, क्योंकि एग्जाम में जब स्पीड में बहुत होते हैं तो गलतियाँ ये छोटी छोटी आपकी हो जाती हैं। यहाँ पर है ज्वलन, कृशानु, अनल और आपका धरा। देखो ज्वलन भी होता है अग्नि का, कृशान भी होता है, अनल भी होता है, लेकिन यहाँ पर धारा दिया है। धारा होता है किसका होता है? आपके पृथ्वी का होता है ना, पृथ्वी का होता है। पृथ्वी का और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे वसुंधरा हो गया, वसुधा हो गया, क्षिति हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, खद्दर कुर्ता भगभको नेता जैसी चाल, ये बालक सुमन बसो सदा बिहारी लाल। ये पंक्ति आपकी कैसे आपकी है? यहाँ पर आपके हास्य रस है। क्या है आपका? यहाँ पर आपका हास्य रस है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आपने हाई स्कूल में शायद आपने लिखा भी होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, संतोष का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। संतोष का संधि विच्छेद आपसे पूछा है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? समधनतोष। क्या निकलेगा? सम निकलेगा, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा, समधनतोष इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको व्यंजन संधि आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। चलिए कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया है इहलोक का दिया है परलोक, उच्च का दिया है निम्न, सगुण का निर्गुण और आपका गुप्तकार रहस्य दिया गया है। मतलब यहाँ पर देखा जाए 10 नंबर में ऑप्शन,
तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, गुप्त और रहस्य, है ना। ये यहाँ पर दोनों एक ही जैसे आपके हैं, गुप्त बोलो या रहस्य बोलो सेम है, आपके पर्यायवाची हैं, ना कि एक दूसरे के विलोम हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा। जिसका तेज समाप्त हो गया है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर निस्तेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निस्तेज, जो कि जवाब यहाँ पर सभी का आ रहा है। ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है। उसने सोचा होगा, तो देखो विस्मयादिबोधक तो आप कह नहीं सकते हैं, आज्ञा तो आपका हो नहीं रहा है, यहाँ पर है संकेत, किसी पर इशारा तो नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका ना इशारा किया जा रहा है, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी, उसने सोचा होगा, संदेहवाचक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ बताइए। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, क्रोध को और बढ़ाना, पूजा करना, हवन करना या घर जलाना। तो आप सभी को पता होगा आग में घी डालना एक बहुत ही प्रचलित मुहावरा है, क्रोध और को और बढ़ाना होता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रवास करने वाले के लिए एक शब्द बताइए। जो प्रवास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो बोला जाता है ना कि प्रवासी पक्षी आए हैं, है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रवासी, आपका जवाब हो जाएगा प्रवासी हो जाएगा। जिससे क्या होते हैं कि साइबेरियाई पक्षी यहाँ पर आते हैं राजस्थान के, है ना, मतलब कह सकते हैं उन्हें प्रवासी कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। याद रखिए आपके हिंदी जो व्यंजन आपका है, व्यंजन मतलब आपके तो कह सकते हैं उनमें से कुछ आपके वर्ण होते हैं जो आपके ना ही स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं। कुल मिला के देखा जाए ये आपके अर्ध स्वर में आपके आते हैं, ठीक है। कौन से आपके हैं, तो या और वा, जो कि आपका अंतःस्थ व्यंजन है, या और वा ये आपके अर्ध स्वर की श्रेणी में आपके आते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया क्या है। निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया क्या है, अकर्मक है, सकर्मक है, संयुक्त है या प्रेरणार्थक है। चलिए 16 का जवाब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब पूछा गया है क्रिया, तो देखो यहाँ पर है संयुक्त क्रिया तो आपकी है नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया तो आपकी है नहीं है। अब दो चीज़ आपके पास मिल रही हैं, अकर्मक और आपका सकर्मक। यहाँ पर दौड़ना, क्या दौड़ता है, नहीं जवाब दे सकते हैं, मतलब यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बिना कर्म के ही क्रिया आपकी पूरी हो रही है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है यहाँ पर, ठीक है। अकर्मक क्रिया है, सकर्मक नहीं है, अकर्मक है, इसका ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा का शब्द आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका पिस्तौल है, रेल है, रेल तो आपका होगा नहीं क्योंकि ये आपका अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। चेहरा भी नहीं है, आदमी नहीं है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा पिस्तौल। पिस्तौल जो आपका एक ऐसा है ये पुर्तगाली है, ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जल संधि किस प्रकार का शब्द है। जल संधि किस प्रकार का शब्द है, तो देखो यहाँ पर दिया है जल संधि, है ना, जल और संधि, मतलब यहाँ पर देखा जाए इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा। 18 का जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। जल संधि जो आपकी है एक यौगिक है, जल संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। सब धन 22 पसेरी, चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देखा जाए कह रहा है सब धन 22 पसेरी, चाहे कोई व्यक्ति अच्छा हो चाहे कोई व्यक्ति बुरा हो, सबको एक समान समझना। ऐसी स्थिति यूट्यूब में भी देखने को मिलती है, चाहे टीचर कोई अच्छा हो चाहे टीचर कोई बुरा भी हो। यहाँ पर देखते हैं कि फ्रंट मतलब किसी को कोई तो जानता है नहीं है, सब एक ही जैसे होते हैं, सब धन 22 पसेरी यहाँ पर कर देते हैं, किसी की रिस्पेक्ट क्या है नहीं। तो यहाँ पर धन सब धन 22 पसेरी कुल मिला के देखा जाए एक बोलते हैं ना गुड़ गोबर करना, उसी हिसाब से अच्छा बुरा सबको समझना, समान समझना। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए नंबर, अच्छा बुरा सबको समान समझना, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रमा ने मिठासता से भरी गीत गाया, शुद्ध वाक्य पहचानना है। देखो दिया रमा ने मिठासता दिया है, कहीं ना देखा जाए तो मिठासता ही यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आपका आ रहा है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका 20 वाले ऑप्शन में रमा ने मिठास भरा गीत गाया, अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा, मधुर नहीं बोलेंगे, मिठास, जिसमें मिठास होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, रमा ने मिठास भरा गीत गाया, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मधुर की बात नहीं करेंगे, मिठास है तो मिठास के अनुसार मिठास ही लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गंगा जल शब्द में कौन सा समास है। गंगा जल शब्द में समास पूछा गया है,
तो देखो यहाँ पर पूछा है गंगा जल, इसका मतलब कह सकते हैं गंगा का जल, क्या बोल सकते हैं, गंगा का जल। और का शब्द जो आपका होता है किस में होता है, संबंध में होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कुमिला के इसमें देखा जाए तो 21 का ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर खष्टी संबंध, आपका खष्टी तत्पुरुष समास आपका यहाँ पर हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव बताइएगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर विस्मय आ रहा है। चलिए कुछ लोग तो चाहते हैं कि हम क्वेश्चन न पढ़ें, सिर्फ दिखाते ही चले जाएं। अरे थोड़ा सा अगर टाइम दे रहे हो तो थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लिया करो। जल्दी जल्दी भागने से कोई मतलब थोड़ा होता है। कोई भैंस तो नहीं छूट गई है कि भैंस बांधने जाना है आपको, है ना। तो थोड़ा सा मेहनत से पढ़ाई किया करो। अब इतना स्पीड में है भी, फिर भी आप लोग कहोगे कि सर और तेज पढ़ाइए और तेज पढ़ाइए। तो बताइए क्या पढ़ने के लिए नहीं आए हो आप लोग, हैं। तो भाई यहाँ पर इतनी स्पीड है, बहुत स्पीड है, इतनी और क्या चाहिए, बिल्कुल और भागना है क्या। हमारी भैंस तो नहीं छूट गई, आपकी भैंस छूट गई है तो बांध लीजिएगा जाके। चलिए बताइए निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। यह आपने हमेशा पढ़ा है, बहुत ही प्रचलित आपके यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर 23 नंबर का जवाब आ गया है संदेह, मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा, बी नंबर कि इस अलंकार में नारी और सारी के बीच संशय बना हुआ है, अर्थात संदेह अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है विपरार्थक शब्द आपको बताना है। यहाँ पर विपरीत, किसका विपरीत, अंगीकार का विपरीत क्या है, अंगीकार का विपरीत क्या होता है। तो अंगीकार का विपरीत दिया गया है संगीकार, अनिवार्य, स्वीकार या अस्वीकार। तो यहाँ पर 24 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर अस्वीकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अस्वीकार हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपका कौन सा है। चिन्ह दिया है, विवर्त दिया है, अनुग्रहित दिया है और आपका विरहणी दिया है। आपके पिछले भी आपके कह सकते हैं मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिला था, क्योंकि जो आपका ये चिन्ह है, ये चिन्ह आपका यहाँ पर सही कह सकते नहीं है। विवर्त दिया है, विवर्त है ना, कौन सा है, विवर्त जो आपका ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अनुग्रहित में इस प्रकार से होता है और विरहणी में हा में मात्रा आपकी छोटी लगी होती है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। और जब चिन्ह होता है तो आपने देखा होगा हल्का सा यहाँ पर हा के साथ और भी मुड़ा हुआ लगा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कह रहा है ज्योत्सना आपका इनमें से कौन सा सही है। तो ज्योत्सना आपका किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर 26 नंबर में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर डी नंबर कह रहे हैं ज्योत्सना जो आपका जवाब है ऑप्शन डी होगा। तो लॉक करते हैं ऑप्शन, यहाँ पर आपका ज्योत्सना इस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। ये क्वेश्चन आपको देख सकते हैं बहुत ही रिपीट हुए मिल रहे हैं, लगातार ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, तुरंत देखते ही जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सुग्रीव ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण आपसे पूछा गया है। उर्वित दिया है, पांचवा दिया है, कुछ दिया है और आपका 3 दिया गया है। तो यहाँ पर 28 वाले में देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है क्या, गुणवाचक विशेषण, कौन सा बन जाएगा। यहाँ पर है उर्वित दिया है, पांचवा तो ये संख्या होगी, 3 भी संख्या है, कुछ जो आपका है ये भी आपका गुण नहीं है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। संज्ञा से नहीं बना है, श्रीमान, दानी, सुंदर और आपका चमकीला। चलिए 29 नंबर में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या बनेगा 29 नंबर में। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, कह रहे हैं श्रीमान जो हो जाएगा। कुछ लोग जवाब इसका सी दे रहे हैं और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, अभी किसी का क्लियर आपका जवाब नहीं आ रहा है, जबकि हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया भी था, है ना। तो यहाँ पर देखो जो विशेषण से नहीं बना है, तो चमकीला तो ऑलरेडी आपका विशेषण होता ही है ना। यहाँ पर जो श्रीमान है ये विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है। चलिए यहाँ पर देखो दया है, घटना है, जड़ता है और आपका बुढ़ापा दिया है। पूछा गया है आपका पुल्लिंग, दया कैसी है, घटना कैसी है, जड़ता कैसी है, बुढ़ापा कैसा है।
मतलब आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। बुढ़ापा जो आपका है ऑप्शन आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था। चलिए बताइएगा कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा और आज भी यहाँ पर आप देखने को मिला है कि क्वेश्चन ऑप्शन आ रहा है बी नंबर 1955 में। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 1955 में बीजी खेर जो कि आपके इसके आपके क्या थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लंदन शहर, देखिए ये जो आपका गद्यांश है बहुत ही अच्छा गद्यांश है। यहाँ पर कैसे से इससे जुड़े हुए आपको जीके भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। देखिए कह रहा है लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है जिसका पाट चौड़ा है और पानी गहरा है। समुद्र तट के निकट होने और टेम्स नदी में काफ़ी पानी रहने के कारण लंदन एक विशाल बंदरगाह भी है। वहाँ रोज सैकड़ों जहाज आते जाते हैं और दूर से देखने पर टेम्स नदी के ऊपर मस्तलों का जंगल मालूम होता है। यहाँ से पृथ्वी की सभी दिशाओं को माल जाता है। वहाँ से आता है लंदन तथा इंग्लिस्तान की भोजन सामग्री का बहुत भाग इसी बंदरगाह पर पहुँचता है। यदि एक सप्ताह के लिए जहाज़ों का आना जाना बंद हो जाए तो इस देश में त्राही त्राही मच जाए। मतलब इतना व्यस्त बंदरगाह है कि अगर एक दिन भी यहाँ पर अगर कह सकते हैं आना जाना बंद हो जाए तो त्राही त्राही मच जाएगा। इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति इतनी प्रबल कर दी है कि उसे दुनिया में कोई भी राज्य भी समुद्री टक्कर नहीं ले सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बना है इससे। कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना दी है, क्योंकि इसी के माध्यम से जी भी रहे हैं। कुल के यहाँ पर आपका 32 का जवाब बनेगा सी, कि कोई इसके जहाज़ों का आना जाना ना रोक सके। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का मतलब क्या है। यहाँ पर मस्तूल शब्द का प्रयोग किया गया था जिसका अर्थ है असंख्य मस्तूल। ठीक है, पेड़ पौधे भी आपके असंख्य रूप में थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है त्राही त्राही मच जाने का क्या तात्पर्य है। त्राही त्राही मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका हाहाकार मच जाएगा। क्या हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। और अगला दिया है टक्कर लेने का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो भाई टक्कर लेने का अर्थ मतलब हो जाएगा मुकाबला करना, है ना। तो बहुत इजी था टेस्ट यहाँ पर जो कह सकते हैं आपका गद्यांश था। अगला है लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। लंदन जो बंदरगाह है वो आपके कहाँ पर स्थित है, तो आपके कहाँ पर है, समुद्र तट पर है, काफ़ी गहरे पानी पर है, जहाज़ों के जंगल पे है, या नदी के तट पर है। तो भाई नदी के तट पर ही तो होगा। तो यहाँ पर 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है मुहावरे और लोकोक्ति में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वो आपका कौन सा है। मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लक्षणा। क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, लक्षणा आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है निर्विवाद में कौन सा समास है। निर्विवाद में कौन सा समास है, कर्मधारय या अव्ययीभाव समास, या यहाँ पर आपका दिया गया है आपका तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो निर्विवाद मतलब कह सकते हैं निर क्या होता है, यहाँ पर निर आपका निकलेगा उपसर्ग, और जिसमें आपका उपसर्ग होता है उसमें क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। कुल मिला के इसका जवाब आपका बी हो जाएगा, आपका कह सकते हैं अव्ययीभाव समास हो जाएगा निर्विवाद में। अगला है जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो इसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा, 39 का ऑप्शन क्या बनेगा। यहाँ पर अभियोक्ता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अभियोक्ता बोला जाता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अभियोक्ता। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। सबसे पहले इनमें से कौन सा शब्दकोश यहाँ पर आएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ शब्द आपके कॉमन होते हैं जिनको हमको पहले यहाँ पर ले लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है अस, यहाँ भी अस दिया है, यहाँ भी यस दिया है और आपका यस दिया है। वैसे देखा जाए तो सबसे इसका करने का सही तरीका क्या होता है, इन सबको अलग अलग कर लीजिए, इसको भी अलग कर लीजिए, इसको भी अलग कीजिए, इस प्रकार से क्रम में लिख लीजिए। जो चीज़ कॉमन हो रही है उसको हटा दीजिए, इसके बाद वर्णमाला के संख्या के अनुसार इनको आप देखते रहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं माँ के बाद आपका या दिया है और यहाँ पर माँ के बाद आपका ना भी दिया है। कुल मिला के इसका जो आपका जवाब बनेगा आपका ए नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा।